अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी रिव्यू एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था उसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये बिल्कुल बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब इन दोनों वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेंगे। वो हमारे पास आएगा 15। तो 3 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 25। इसी तरह 5 3 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 21। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 46/15। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 23/5। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड की फाइंड कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू हमारे पास है 5/3 प्लस अब a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और c की वैल्यू हमारे पास 7/5 है। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/2 प्लस 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 25 और इनको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46/10। अब ये दोनों नंबर्स 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ गई है 23/5। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पार्ट नंबर 2, अगेन यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 और b की हमारे पास वैल्यू है 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। 2 3 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9। इसी तरह 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और ये 7/5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब जब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 133। तो ये हमारे पास आ जाएगा 133
जबकि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 133/30। अब इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है AC प्लस BC। अब A की हमारे पास वैल्यू जो है वो है 3/2, जबकि C की हमारे पास वैल्यू है 7/5। इसी तरह B की हमारे पास वैल्यू है 5/3, जबकि C की हमारे पास वैल्यू है 7/5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21/2 को 5 से तो वो 10 आ जाएगा। अब ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 30। 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 3 30। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 63। तो यहाँ पे 63 लिख लेंगे प्लस 3 10 30। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 70। ठीक है। अब 63 प्लस 70 ये हमारे पास आ जाएगा 133। तो यहाँ पे लिख देंगे 133/30। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC। क्वेश्चन नंबर 3, if A is equal to 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4, then verify the associative property of real number with respect to addition and multiplication। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास होती है A प्लस बी इंटू C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यहाँ हमारे पास प्लस है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है A प्लस बी प्लस C। अब A की वैल्यू हमारे पास है 4/3, B की वैल्यू हमारे पास है 5/2, जबकि C की वैल्यू हमारे पास है 7/4। अब सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 प्लस, अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15 प्लस 7/4। ये हमारे पास बन जाएगा 23/6 प्लस 7/4। हम दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आएगा 6 × 4। तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे 4 बच जाएगा। 4 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 92। फिर ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 42। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 134/624। अब ये दोनों जो है वो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जबकि ये हमारे पास है 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 67/12। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड
वो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू हमारे पास है 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 प्लस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4/3 वैसे ही आ जाएगा प्लस 8, 2 4 ज़ा 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20। इसी तरह 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4/3 प्लस 34/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 को हम ज़रब दे देंगे 4 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 32। इसी तरह ये 8 जो है 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 को 34 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 102। इन दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 134/24। अब ये दोनों जो है वो 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 67/12। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब फाइंड करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। से पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास है a इंटू बी सी। अब a की वैल्यू हमारे पास है 4/3, जबकि b की वैल्यू हमारे पास है 5/2 और c हमारे पास है 7/4। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4/3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 और 4 2 ज़ा 8। अब ये 4 और ये 8 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1 35 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35/6। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास है ए बी इंटू सी। ए की हमारे पास वैल्यू है 4/3, जबकि बी हमारे पास है 5/2 मल्टीप्लाई बाय सी 7/4। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, जब 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, जबकि 7/4 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, 3 को 2 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 6। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। अब वो ये कह रहा है कि 0 जो है क्या वो रेशनल नंबर है, अगर है तो वजाहत करें। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 को हम 0/1, 0/2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे बिकॉज
0 is written in the form of P over Q। एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे 0/1, 0/2, 0/3। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और a is less than b और a is equal to b। ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है फॉर रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज हम किस तरह निकालते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 5 over 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2। फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9/2। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमारे पास फर्ज कर लेते हैं ये एक नंबर लाइन है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है। अब चूंकि हमने 4/5 में का एवरेज निकाला है तो वो हमारे पास मिड में लाई करेगा 9/2। अब दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो दूसरे रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए इस नंबर का और इस नंबर का एवरेज निकाल लेंगे या इस नंबर का और इस नंबर का एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में एक मिड नंबर आ जाएगा जो कि 4 और 5 के दरमियान में ही लाई करेगा। तो अब हम 9/2 + 4 का एवरेज फाइंड कर लेंगे। 9/2 + 4 का एलसीएम ले लेंगे, वो हमारे पास आएगा 2। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा, जबकि ये 2 जो है हमारे पास वैसे ही बटे में आ जाएगा। अब 9 + 8 हमारे पास होता है 17। अब ये 2 जो है इस नंबर के साथ नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 4। हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर जो है वो है 17/4। अब इसको वेरीफाई करने का भी हमारे पास तरीका है कि कैलकुलेशन पे 17/4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 4.25, जबकि हमें पता है कि 4 और 5 के दरमियान में ही ये वैल्यू लाई करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 और इंडेक्स हमारे पास है 5। सबसे पहले इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 और होल की पावर आ जाएगी 1/5। अब इन सब की पावर्स को अलग-अलग लिख लेंगे, x की पावर 15 होल की पावर 1/5, y की पावर 35 और इसकी सेकंड पावर भी हमारे पास आ जाएगी 1/5। ओवर में हमारे पास आ जाएगा z की पावर 20 और सेकंड पावर आ जाएगी 1/5। अब चूंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो यहाँ पे ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 7 ओवर z की पावर 4। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 27 की पावर 2x और अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 3। सबसे पहले रेडिकल के साइन को खत्म करेंगे, 27 किस टू पावर 2x और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3।
अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर की पावर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 की पावर 2x ओवर 3। 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 और होल की पावर आ जाएगी 2x ओवर 3। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x। 3 की पावर 2x को हम 3 की पावर 2 और होल की पावर x इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी 9 और फाइनल इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 की पावर x। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ पे सबसे पहले इन पावर्स को अलग अलग लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और ओवर में भी इसी तरह हम 3 की पावर को अलग अलग लिख लेंगे। 3 की पावर n आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 की पावर n। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो सेम हमारे पास यही वैल्यू आएगी। इसी तरह इनको आपस में जमा करेंगे तो सेम हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अब ये 3n इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे, 6 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 3n कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3 माइनस और यहाँ पे -1 रह जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3n और ये 3n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास पीछे वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो है वो हमारे पास आएगी 9 और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 टू 27। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो हैं उनका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 51। अब ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 1 3 5 7 etc। अब अगर गौर करें तो फर्स्ट नंबर में अब 2 ऐड करेंगे देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3। इसी तरह 3 में 2 ऐड करें तो देन हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ लगी कि प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो इक्वल है इज x, सेकेंड इंटीजर इज, अब x में +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 2। थर्ड इंटीजर इज x + 2 में अब 2 और ऐड करेंगे देन हमारे पास थर्ड जो है ऑड नंबर आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 4। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक अब इन तीनों नंबर का सम जो है वो हमारे पास इक्वल है 54 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे +x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू 51। अब x वाली वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3x, जबकि नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 51। अब 6 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 - 6 इज इक्वल टू 45। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x हमारे पास आ जाएगा 45/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
1 कैरी हो जाएगा, 15 बन जाएगा, 3 5 जा 15। तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। अब जबकि नेक्स्ट टू इंटीजर्स फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो सेकेंड इंटीजर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 17। अब थर्ड इंटीजर के लिए यहाँ पे x की वैल्यू दर्ज करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। Question number 9. Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How were many balls in each bucket? अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स को पिक किया है और उसको 2 बकेट्स में प्लेस किया है। 1 बकेट में 28 बॉल्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं जो दूसरी बकेट है उससे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। लेट कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट बकेट में x बॉल्स हैं, जबकि सेकंड बकेट में हमारे पास 28 बॉल ज्यादा है, तो वो कर देंगे प्लस 28। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों बॉल्स का मजमुआ जो है वो हमारे पास इक्वल है 96 के, तो वो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, क्योंकि इन दोनों बकेट्स का जो मजमुआ है वो हमारे पास 96 बॉल्स के इक्वल है। अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब ये 28 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, ये हमारे पास आ जाएगा 68। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 34 बॉल। अब फर्स्ट बकेट में उसने जो बॉल प्लेस की हैं वो हमारे पास है 34। अब सेकंड बकेट में बॉल्स फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को यहाँ पे दर्ज कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा सेकंड बकेट इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 34 प्लस 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 बॉल्स। फर्स्ट बकेट में हमारे पास 34 बॉल्स हैं, जबकि सेकंड बकेट में हमारे पास 62 बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7/1/5% पर एनम। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, जबकि उसको 7/1/5% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। 2 साल के बाद उसका रेट जो है वो 8% हो गया है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, जबकि हमारे पास रेट जो है वो इक्वल है 7/1/4%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 4 7 28 प्लस 1 29/4। 29 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 29/4 वो हमारे पास आ जाएगा 7.25%।
जबकि हमारे पास ईयर्स कितने हैं, टाइम 1 जो है वो हमारे पास है 2 ईयर, रेट 2 हमारे पास आ जाएगा 8%, जबकि इसका टाइम हमारे पास है 5 ईयर। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर 2 ईयर्स, पहले 2 ईयर्स का प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है पी आर मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 100। अब पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास कितना है 7.25, टाइम हमारे पास 2 ईयर है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100। अब ये 20 और ये 20 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 14.5। अब जब 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 50,750, 50,750 ये हमारे पास 2 ईयर्स की आ जाएगी। यहाँ पे हम 5 ईयर के मालूम कर लेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसका भी हमारे पास सेम यही फार्मूला है T2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही है 3,50,000, जबकि रेट हमारे पास कितना है 8 और टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 100। सेम 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे पास 5 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 40। तो 3500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3500 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 1,40,000, 1,40,000। अब चूंकि हमने 7 ईयर्स का फाइंड करना है तो वो हमारे पास टोटल आ जाएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T1 हमारे पास कितना है 50,750, जबकि T2 हमारे पास है 1,40,000। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, प्लस हमारे पास हो जाएगा 50,750, ये हमारे पास आ जाएगा 1,90,750, हमारे पास आ जाएगा 1,90,750 रुपीज़। 7 ईयर के बाद उसको 1,90,750 रुपीज़ का प्रॉफिट रिसीव होगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों से शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।